बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं नेहा परवेज। हेडलाइंस आपने जानी, अभी आपको बताते चलें कि जमात इस्लामी का इस्लामाबाद डी चौक में एहतजाज, पुलिस की पकड़ धकर मुतादिद कारकुनों को हिरासत में ले लिया गया। हुकूमत की जानिब से रास्तों की बंदिश और पकड़ धकर के बाद जमात इस्लामी ने हिकमत अमली तब्दील कर दी और 3 मकामात पर धरनों का ऐलान कर दिया है। जमात इस्लामी के धरने की कॉल पर रेड जोन और रावलपिंडी से दारुल हुकूमत आने वाले रास्तों को कंटेनर्स लगाकर बंद किया गया। पुलिस की जानिब से मुख्तलिफ मकामात से जमात इस्लामी के कारकुनों को गिरफ्तार भी किया गया है। तर्जुमान जमात इस्लामी कैसर शरीफ ने बताया कि जमात इस्लामी ने 3 मकामात पर धरनों का फैसला कर लिया। कहा, मरी रोड, रावलपिंडी, 0 पॉइंट इस्लामाबाद और चुंगी नंबर 26 पर धरना होगा, जबकि 0 पॉइंट इस्लामाबाद पर धरने की क़यादत हाफिज नईमुर रहमान करेंगे। उनका कहना था कि अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की हिदायत है, जहां रुकावट होगी वहीं धरना होगा। अवाम की ताकत को कंटेनर से नहीं रोका जा सकता, हम पुरअमन रहना चाहते हैं। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि हम पुरअमन लोग हैं और पुरअमन रहना चाहते हैं। उसकी जिम्मेदारी हुकूमत पर आती है कि वो कैसे अमन कायम रखते हैं। तमाम नुमाइंदान को कहता हूँ कि जहाँ रुकावट मिले वहीं धरना दे दें, एक धरने को कई धरनों में तब्दील करेंगे। कारकुनान को कहता हूँ कि रुकावट के आगे धरना देकर क़यादत की कॉल इंतजार करें। जमात इस्लामी के साथ मुआहदा हुआ था कि वो लियाकत बाग में महंगाई के खिलाफ जलसा करके प्रोग्राम खत्म कर देंगे। ताहम हुकूमत अब भी बातचीत के लिए तैयार है। अताउल्लाह तारड़ ने अमीर मकाम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जमात इस्लामी पर मुआहदा तोड़ने का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि जब लियाकत बाग में जलसे का तय हुआ तो इस्लामाबाद की तरफ पेशकदमी समझ नहीं आ रही। हुकूमत जमात इस्लामी से बातचीत के लिए तैयार है। वजीर इत्तलात ने बनू जलसे में वजीर आला के खिताब पर रद्द अमल देते हुए कहा कि हम उनकी मजबूरी समझते हैं। वो एपेक्स कमेटी में यकीन दहानी करवाते हैं और आवाम के सामने अलग बात करते हैं। पीटीआई के दहशत गर्दों को वापस लाने के फैसले के बाद दहशत गर्दी बढ़ी है। जबकि तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद में एहतजाज मुलतवी कर दिया। पीटीआई इस्लामाबाद के सदर आमिर मुगल ने कहा कि आज एहतजाज की कॉल दे रखी है, इजाजत के लिए कानूनी रास्ता अपनाया और डीसी को 23 जुलाई को दरख्वास्त दी। डीसी की तरफ से इजाजत न मिलने पर हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया, मगर अभी तक अदालत ने एहतजाज के हवाले से तहरीरी इजाजत नहीं दी। मौजिज अदालत ने दौरान समात 29 जुलाई को इजाजत देने का इंदिया जाहिर किया था और फैसला महफूज कर लिया था, मगर महफूज फैसला भी ताहाल नहीं सुनाया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने विफाकी दारुल हुकूमत में एहतजाज की इजाजत के लिए पीटीआई की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया, जिसमें कहा गया है कि आज एहतजाज मुमकिन नहीं। पीटीआई की दरख्वास्त को कोई पटिशन तस्वुर किया जाता है। इंतजामिया 29 जुलाई F9 पार्क या किसी मुनासिब जगह एहतजाज की दरख्वास्त पर मुनासिब वजूहात के साथ फैसला करे। पंजाब में दफा 144 का नफाज लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया है। दरख्वास्त अजहर सदीक एडवोकेट की जानिब से दायर की गई। पंजाब हुकूमत, होम सेक्रेटरी और डिप्टी कमिश्नर्स को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में कहा गया है कि पंजाब में दफा 144 का नफाज सियासी बुनियादों पर किया गया। एक सियासी जमात के पुरअमन एहतजाज को रोकने के लिए दफा 144 लगाई गई। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि अदालत दफा 144 का नोटिफिकेशन कालादम करार दे और पटिशन के कालादम करार देने पर हतमी फैसले तक दफा 144 का नफाज मुअत्तल किया जाए। मुंतखब नुमाइंदे बिजली चोरी रोकने में हुकूमत की मामलत करें। वजीर आजम शहबाज शरीफ का खैबर पख्तूनख्वा के अरकान असम्बली से मुलाकात में कहना था कि बिजली के शोबे में इस्लाहात से अरबों रुपए की चोरी के खात्मे के लिए कोशा है। हाल ही में गरीब और मुतवसत तबके को बिजली के बिलों में बड़ा रिलीफ फराहम किया। खैबर पख्तूनख्वा बिलखसूस जमशुदा इस्लाह की तरक्की हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। जमशुदा इस्लाह में सेहत और तालीम की मयारी सहूलियात को यकीनी बनाएंगे। सेफ सिटीज मंसूबा नून लीग का शाहकार मंसूबा है, जिसे पंजाब में फैला देंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना था कि सेफ सिटीज में आज दोबारा आकर बहुत अच्छा लगा। आपकी पूरी टीम को शाबाश देती हूँ, जो शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना रहे हैं। आज चिल्ड्रन वर्चुअल पुलिस स्टेशन का इफ्तिताह किया। बच्चों के अगवा, ज्यादती और दीगर जराइम से मुतालिक रजू किया जा सकता है। सेफ सिटीज ने मेरी तवक्कुआत से बढ़कर काम किया। सेफ सिटीज की वजह से क़याम अमन में बेहतरी आ रही है और उसकी सर्विसेज वक्त गुजरने के साथ साथ बेहतर हो रही हैं।
सेफ सिटीज मंसूबे पूरे मुल्क में लेकर जाएंगे। आइंदा चंद माह में 18 शहरों में सेफ सिटीज मंसूबे लगाएंगे। तो दूसरी जानिब आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने ज़राई ट्यूबवेल सोलराइजेशन प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। इजलास में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने वेजिटेबल फार्मर्स के लिए भी खसूसी पैकेज तैयार करने की हिदायत की। कहा, टमाटर, प्याज समेत दीगर जरूरी सब्जियों की सप्लाई मैनेजमेंट का पायदार सिस्टम वज़ा किया जाए। किसानों का महंगी बिजली का मसला हल करेंगे और उनको सोलर पैनल देंगे। डीजल और महंगी बिजली से छुटकारा मिलने पर फसल की लागत में कमी आएगी। किसान खुशहाल होगा तो पंजाब खुशहाल होगा। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर का ओहदा खाली करार दे दिया। कहते हैं कि अपोजिशन लीडर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के प्लेटफॉर्म से बना, अब इस जमात का कोई वजूद नहीं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान पीटीआई में जा चुके हैं। स्पीकर ने असम्बली के मामलात को सुलझाने के लिए अपोजिशन और हुकूमत को एक बार फिर पैगाम भिजवा दिया है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब ने पीटीआई की भूख हड़ताल को डाइट प्लान करार दे दिया। कहा, दोपहर 3 बजे शुरू होने वाली भूख हड़ताल शाम 7 बजे तक इख्तिताम पजीर होने वाला डाइट प्लान है। 9 मई के मुजरिम के लिए इंटरटेनमेंट फास्टिंग हो रही है। दोपहर का खाना खाकर शाम के खाने से पहले खत्म होने वाली भूख हड़ताल ढोंग और मजाक है। 9 मई के मुजरिम के लिए 4 घंटे का डाइट प्लान ही फॉलो किया जा सकता है। मुल्क को महंगाई अवाम को भूखा करने वाले 4 घंटे की ही भूख हड़ताल का मजाक किया जा सकता है। पंजाब में दफा 144 दहशत गर्दी के पेश नजर लगाई गई है। जो भी कानून की खिलाफ वर्जी करेगा इससे सख्ती से निपटा जाएगा। सूबाई वजीर इत्तेहाद पंजाब अस्मा बुखारी का कहना था कि एहतजाज और धरने के नाम पर शहरियों की जिंदगियां अजीरन बनाने की हरगिज इजाजत नहीं दी जाएगी। जो जमात 2014 से रोड्स पर है 3 दिन घरों में आराम कर ले। तहरीक इंसाफ की सियासी तारीख सड़कें और चौक चौराहों के गिर्द ही घूमती है। पाकिस्तान में इंतशार, अफरा तफरी और इजरान की कैफियत पैदा करना ही धरना पार्टी का एजेंडा है। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल के सबसे बड़े जिम्मेदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। मुशीर इत्तलाफ खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ का कहना था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुप्रीम कोर्ट फैसले पर अमल दरामद में ले तो लाल से काम ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह लिखा कि मखसूस नशिस्तें पीटीआई को दे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जाली हुकूमत से हिदायत ले रही है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तमाम गैर आईनी इक़दाम का जवाब देना होगा। आपको बताते चलें कि मुल्क की मौजूदा सूरत हाल के सबसे बड़े जिम्मेदार चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। मुशीर इत्तलाफ खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ का कहना था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुप्रीम कोर्ट फैसले पर अमल दरामद में लीतो लाल से काम ले रहे हैं। और आगे बढ़े आपको बताते चले कि लाहौर में तैनात पुलिस एहलकार मोहम्मद फैसल के बच्चों की जानिब से पाक आर्मी के लिए खूबसूरत पैगामात। ज़ारा फैसल ने पाक आर्मी जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद का नारा भी लगाया। पाकिस्तान के लिए दिलों में मोहब्बत रखने वाले बच्चों का क्या कहना था, आइए उन्हीं की जुबानी जान लेते हैं। Assalamu alaikum. My name is Zara Faisal and I am a student. Few days ago I saw on social media and on TV, I saw that some terrorists attacked on the Banu checkpost of our Pak Army. Our Pak Army fully compete with that terrorists and our Pak Army killed all that terrorists. And during this action, our Pak Army, some soldiers and some officers of our Pak Army were also martyred. After hearing the murder of our soldiers, our heart was fully hurted and we feel very bad. So we are with the families of our Pak Army and we will pray for them that they will bear this loss with patience. And the people who are talking against our Pak Army and who are abusing our Pak Army in social media, they should be ashamed. Because we love our Pak Army. Our Pak Army kept peace in Pakistan. Pak Army give us homeland to live a peaceful life. So I love you Pak Army. I love my Pak Army because our Pak Army deserve this love. So no one will remove this love for Pak Army from our heart. So I love you Pak Army. Pak Army Zindabad. Pakistan Zindabad. Pak Army Zindabad. I love you Pak Army. नाज़रीन, अब आपको बताएं कि इंसदाद इंसानी स्मगलिंग सर्कल इस्लामाबाद की बड़ी कार्रवाई। वीजा फ्रॉड और इंसानी स्मगलिंग में मुलविस एजेंट गिरफ्तार।
मुलजिम जबरान को इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम ने शहरियों को बैरून मुल्क मुलाजमत का झांसा देकर लाखों रुपए बटोरे। मुलजिम ने 8 शहरियों से जनूबी कोरिया भिजवाने के नाम पर 60 लाख रुपए से जायद हथियाए। मुलजिम शहरियों से रकम वसूल करने के बाद रूपोश हो गया था। छापे के दौरान मुलजिम से 11 पासपोर्ट और दीगर सफरी दस्तावेजात बरामद। साथियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे मारे जा रहे हैं। सीनियर ट्रैफिक वार्डन जावेद मोहसिन अहमद ने ट्रैफिक मुनज़्ज़म रखने के साथ साथ शहरियों के जानो माल की हिफाजत करके आला मिसाल कायम कर दी। नेपर चौक में एक्सीडेंट होने वाले इलियास नामी बुजुर्ग बेहोश हो गए। ट्रैफिक अफसरान ने मौका पर पहुंचकर बुजुर्ग को फौरी मियो अस्पताल पहुंचाया। जेब से मिलने वाले 3,04,000 रुपए तहवील में लिए। ट्रैफिक एहलकारों ने घर वालों से राब्ता करके बाइक और रकम बुरसा के हवाले करके ईमानदारी और फर्ज शनासी की आला मिसाल कायम कर दी। खबर शामिल करें गुजरावाला से। आपको बताएं कि पीएचए की मुबैना मिली भुगत से मॉडल टाउन में करोड़ों रुपए से तैयार की जाने वाली ग्रीन बैलेट्स तबाह होकर रह गई। कोहिनूर न्यूज की टीम के पहुंचने पर ग्रीन बैलेट्स पर लगाई गई कुर्सियां और टेबल उठाकर फरार हो गए। इस हवाले से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक तौसीफ अहमद मॉडल टाउन में मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं क्या तफसीलात हैं। जी तौसीफ बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त जो है हम गुजरांवाला जो मॉडल टाउन में मौजूद हैं और ये जो है पीएचए की जो पार्किंग है, ये यहाँ पर हम मौजूद हैं। ये ग्रीन बेल्ट है और ग्रीन बेल्ट पे जो है करोड़ों रुपए जो है गवर्नमेंट की जानब से लगाए गए हैं। अगर मेरा कैमरामैन दिखाए तो ये आपको नजर आएगा, ग्रीन बेल्ट जो है वो जोहड़ का मंजर पेश कर रही है और यहाँ पर मच्छरों और बीमारियों की अफजाइश भी हो रही है। और इसके साथ ही आपको ये पीछे आपको नजर आ रहा है बड़ी तादाद में जो है यहाँ पे जो है कुर्सियाँ बिछा दी गई हैं। और उसके अलावा आपको बताते चलें, यहाँ पर जितने भी होटल्स हैं, पिज़्ज़ा सेंटर हैं और आप कह लें कि यहाँ पर जितने भी आपको मेरे पीछे भी आपको नज़र आ रहे हैं कुछ फास्ट फूड वाले और फ्रेश लाइम या इस तरह के जो चीज़ें हैं, ये चेयर्स जहाँ पर बिछाई गई हैं। ये आप इससे पहले जो है 1 माह कबल जो है हमने जो है डायरेक्टर जनरल पीएचए जो है शाहद अब्बास जोता जो हैं उनका हमने इंटरव्यू किया और उन्होंने कहा कि हम जुर्माने नहीं कर सकते, जबकि हम जो है FIR जो है वो लॉन्च करेंगे। लेकिन 1 माह गुजरने के बावजूद भी आपको ये अभी आपको नज़र आ रहा है पीछे जो है ये होटल मालकान की जानब से जो है वो कुर्सियां उठाई जा रही हैं। जब उनको ये पता चल रहा है कि यहाँ पर जो है कोहिनूर टीम की जानब से जो है इनकी कवरेज की जा रही है। पूरे जो यहाँ पे आपको ये मेरे पीछे आपको मेरा कैमरामैन दिखाए तो आपको नज़र आएगा कि यहाँ पे जो है ऑपरेशन नहीं हुआ। पीएचए का अगर अमला यहाँ पे आ जाए, सिर्फ कोहिनूर की टीम को देखकर ये देखें यहाँ से कुर्सियाँ उठाई जा रही हैं। जबकि अगर पीएचए का अमला यहाँ पे नजर आए और यहाँ पर काम करे, अपनी जिम्मेदारी के साथ ईमानदारी के साथ काम करे, तो ये जो करोड़ों रुपए ग्रीन बेल्ट पर लगे जो तबाह हो चुके हैं। और आपको दूसरी आपको ये यहाँ पे इंकशाफ हुआ है कि पीएचए की जानब से जो है यहाँ पर जो ग्रीन बेल्ट पे जो यहाँ पे कुर्सियाँ बिछाई जाती हैं होटल मालकान की जानब से या दीगर फास्ट फूड पॉइंट की जानब से, यहाँ से मुबैना तौर पे जो है आप कह रहे हैं कि उनको मंथलियाँ जाती हैं। और दीगर अदारे भी जो हैं कानून नाफज करने वाले अदारे जो हैं यहाँ पर जो है वो उनकी रिट कायम नज़र नहीं आती। या तो आप कह लें कि ये माफिया इतना ताकतवर है कि पीएचए और दीगर कानून नाफिज करने वाले अदारे जो हैं वो उन पर अपनी ग्रिप नहीं कर सकते। वज़ीर आला पंजाब जो है मरियम नवाज, उनका ये विजन है कि पाकिस्तान को ग्रीन और क्लीन बनाना है, जबकि पीएचए की जानब से जो है उनके तमाम दावों पे जो है वो पानी फेरा जा रहा है। जी वफाकी वज़ीर बराए अमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान और सिफरान इंजीनियर अमीन मुकाम ने 5 अगस्त को यौम इस्तिसाल के हवाले से तैयारियों के जायजा इजलास की सदारत करते हुए कहा कि पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम मकबूजा जम्मू कश्मीर के बहन भाइयों की आवाज़ दुनिया भर तक पहुँचाने के लिए 5 अगस्त को भरपूर तरीके से यौम इस्तिसाल मनाएंगे। उन्होंने तमाम मुताल्लिका इदारों को हिदायत की है कि यौम इस्तिसाल मनाने के लिए हम आंगी से काम करें। इजलास में वफाकी वजारतों, मुख्तलिफ महकमों, पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद जम्मू कश्मीर की सूबाई हुकूमतों के नुमाइंदों ने वफाकी वजीर को 5 अगस्त 2024 यौम इस्तिसाल की तैयारियों के हवाले से ब्रीफिंग दी। महकमा मौसमियात की लाहौर में बारिशों के साथ तूफान की भी पेशगोई। वासा इंतजामिया ने नकासियाब को मौसर बनाने के लिए क्या इकदाम किए और मानसून स्पेल कब तक जारी रहेगा, जान लेते हैं कामरान अली से, जो इस वक्त डेप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर अब्दुल लतीफ के हमरा मौजूद हैं। जी कामरान, बताइएगा वासा लाहौर ने क्या इंतजाम कर रखे हैं?
ہاں جی بالکل، شہر بھر میں مونسون کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے. شہر میں مختلف مقامات پر آج بھی بارش جو ہے وہ وقفے سے جاری ہے. اب بارش کے ساتھ ساتھ پی ڈی ایم ای کی جانب سے ایک الرٹ بھی جاری کیا گیا ہے کہ شہر میں طوفان کا بھی خدشہ ہے جو کہ پنجاب کو اپنی لپیٹ میں لے گا. واسا انتظامیہ نے طوفان سے نمٹنے کے لیے اور بارشی پانی کو نکاسی آب بر وقت مکمل بنانے کے لیے کیا اقدامات کیے ہیں؟ ہمارے ساتھ ڈی ایم ڈی واسا عبداللطیف موجود ہیں، ان کی جانب چلتے ہیں. لطیف صاحب مجھے بتائیے گا، بارش کے دوران ڈیورنگ بارش بھی کیا جو پانی نکالنے کا عمل جاری رہتا ہے، اور اگر طوفان آ جاتا ہے اس کے لیے کیا اقدامات کیے گئے؟ جی ذرا طوفانی بارش بھی ہوتی ہے، تیز ہوا ہوتی ہے، ابھی بارش بھی ہو رہی ہوتی ہے ساتھ ساتھ. اس کا حوالے سے میرا عملہ ٹرینڈ ہے، مطلب یہ یوز ٹو ہے، پچھلے کئی سالوں سے بارشیں ہو رہی ہیں، وہی ہمارا عملہ ہے، تو ان کو پریشانی نہیں ہوتی. بس یہ ہے کہ انٹینسٹی کم ہو تو فوری نکاسی ہو جاتی ہے. یہ بھی بتائیے گا کہ اس دفعہ جو ہے وہ محکمہ موسمیات کی جانب سے 35% اضافی بارشوں کی بھی پیش گوئی کی گئی ہے، اس حوالے سے واسا نے کیا اقدامات کیے؟ جی محکمہ موسمیات کی میں مہینہ ہی ہو گیا یہ الرٹ آیا ہوا ہے کہ 35% بارشیں زیادہ ہونی اس سال. باقی اللہ کا نظام ہے، ہم ریڈی ہیں. ہم نے 2 دفعہ ڈسلٹنگ کروا دی ہوئی ہے، ڈرینز کی، ہمارے سیور کی لینس کی بھی ڈسلٹنگ ہو چکی ہوئی ہے، تمام پمپ فنکشنل ہیں، جن سیٹس بھی اوکے ہیں، تو ہم پوری طرح تیار ہیں. تو انشاءاللہ جتنی بھی بارش ہوگی اس کو ہمارا سٹاف جو الرٹ ہے اور اس کو ٹیکل کرے گا، اور انشاءاللہ اس دفعہ پونڈنگ نہیں ہونے دیں گے. آپ کو بتائیں کہ ڈی ایم ڈی واسا عبداللطیف ہمارے ساتھ موجود تھے، جن کا کہنا ہے کہ 15 سپٹمبر تک جو بارشوں کا سلسلہ ہے یوں ہی جاری رہے گا. اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ پی ڈی ایم اے کی جانب سے طوفان کے پیش نظر جو ہے وہ مختلف محکموں کو الرٹ رہنے کے بھی احکامات جاری. چیئرمین پیاف انجم نثار گروپ فہیم الرحمان سہگل کہتے ہیں کہ پیاف کا ساتھ چھوڑنے والا فاؤنڈر گروپ خسارے میں رہے گا. پیاف میاں انجم نثار یا فہیم الرحمان سہگل نہیں بلکہ لاہور کا انڈسٹریل کلسٹر ہے. تاجروں کو تقسیم کرنے کے لندن پلان کو ناکام بنائیں گے. ہمارے سینئر رپورٹر علی فاروق چیئرمین پیاف کے ہمراہ موجود ہیں. جی علی، ان کا مزید کیا کہنا تھا، بتائیے گا. میں پیاف آفس میں موجود ہوں جہاں چیئرمین پیاف ہمارے ساتھ ہیں فہیم الرحمان سہگل صاحب. ان سے بات کریں گے جو لائنس ٹوٹا ہے اور اس حوالے سے کیا کہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی، یہ جو ٹوٹنے والی چیز ہوتی ہے وہ کمزور ہوتی ہے. ہمارا جو یہ جس آفس میں آپ تشریف لائے ہیں یہاں مقصد ہے جوڑنا. ہمارا مقصد ہے لوگوں کو جوڑنا، اور جس جوڑ میں جو ہمارا ہم خیال ہے وہ لوگ آ رہے ہیں، ہم سے رابطہ کر رہے ہیں اور پائپ لائن میں ہیں. انشاءاللہ بہت ساری چیزیں آپ کو آئندہ چند دنوں میں معلوم ہو جائیں گی. اور ہمارے جتنے دوست ہیں، ہمارے جتنے ساتھی ہیں، وہ ہمارے ساتھ بڑی مضبوطی کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کہ ان کا ایک عزم ہے کہ ہم نے پاکستان کے لوگوں کی، پاکستان کی بزنس کمیونٹی کی خدمت کرنی ہے. اور یہی ہمارا کوئی ذاتی ایجنڈا تو ہے نہیں، ہمارا کوئی پرسنل ہم نے کوئی یہاں پہ کسی فیملی کی لڑائی میں تو ہم کودے نہیں. تو یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں ہم اس کو اسٹرانگلی کنڈیم کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ اس وقت جو پاکستان کی جو اکانومی کے جو مسائل ہیں ان کو ہم متحد ہو کے حل کرنا چاہیے تھا. ہمیں وہ ڈیوائڈ اینڈ رول کی طرف لے جایا جا رہا ہے، جو کہ ہم اس کو اسٹرانگلی کنڈیم کرتے ہیں. یہ بتائیں کہ جو پیاف کی قیادت ہے، دوسری جو شفقت علی گروپ ہے، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ جی یہ سولو فلائٹ تھی، ون مین شو تھا. خاص طور پہ یہ مصباح الرحمان صاحب کا یہ کہنا تھا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پیاف اصل یہ ہے، اور یہ کیا ڈی جی ٹی او سے رجسٹرڈ ہے؟ یہ بھی ذرا بتا دیں. وہ آئی پی او سے رجسٹرڈ ہے یہ کہا جا رہا ہے. دیکھیں جی، یہ پیاف کیا ہے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں. پیاف جو ہے وہ انجم نثار نہیں ہے، پیاف فہیم الرحمان سہگل نہیں ہے. پیاف جو ہے نا وہ ہے برانڈ روڈ، پیاف شالمی ہے، پیاف کوٹ لکھپت ہے، پیاف جو ہے وہ لاہور کا انڈسٹریل کلسٹر ہے، پیاف جو ہے وہ لاہور کی بزنس کمیونٹی ہے. یہ متحد ہے اور اس نے متحد ہی رہنا ہے. آپ 100 تقسیم کر لیں، یہی جو نام لحاظ لیڈر آج اکٹھے ہوئے ہیں. میں یہاں کو کسی کو بلیم، کیونکہ ہمارا مقصد کسی کو ہائی لائٹ نہیں کرنا. یہی لوگ 29 جنوری کی آج میں نے خبر شیئر کی ہے، انہی پیاف کے لیڈر نے کہا تھا کہ ہم نے فاؤنڈر سے الائنس اپنا ختم کر دی ہے. حالانکہ الائنس ہم کے ساتھ تھا، ہمارے ساتھ تھا. ابھی یہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان سے الائنس کر لی ہے. تو میں نے وہ آتش کا شعر بھی پڑھا تھا کہ آتش کو اپنے دل پہ واللہ یہ اختیار شب موم کر دیا، سہراہن بنا لیا. بہت شکریہ آپ کا. انہوں نے کہا جی پیاف اصل یہی ہے اور متحد ہے، اور یہ الیکشن میں بھی ثابت ہو جائے گا کہ پیاف کے لوگ متحد ہیں اور پیاف ہی کہتے ہیں جیتے گی. اور لائنس ان کا پروگریسو کا پہلے ٹائم دیکھ کر ملاقات کیوں نہیں کی؟ رکن قومی اسمبلی وسیم قادر سی او ایل ڈبلیو ایم سی پر برہم.
मुस्लिम लीग नून के रुकन कौमी असम्बली वसीम कादिर और सीईओ लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी खुलकर आमने सामने आ गए। वसीम कादिर ने सीईओ LWMC के खिलाफ कौमी असम्बली में तहरीक इस्तेकाक जमा करवा दी है। आपको बताते चलें कि पहले टाइम देकर मुलाकात क्यों नहीं की। रुकने कौमी असम्बली वसीम कादिर सीईओ LWMC पर बरहम। मुस्लिम लीग नून के रुकने कौमी असम्बली वसीम कादिर और सीईओ लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी खुलकर आमने सामने आ गए। वसीम कादिर ने सीईओ LWMC के खिलाफ कौमी असम्बली में तहरीक इस्तेकाक जमा करवा दी है। रेडियो पाकिस्तान लाहौर में एम्प्लॉइज यूनियन CBA लाहौर और रिफा इंटरनेशनल कॉलेज के दरमियान रेडियो मुलाजिमीन को रियायती फीस का MOU साइन। रिफा कॉलेज की जानिब से राय अब्दुल रज़ाक प्रिंसिपल टाउनशिप कॉलेज और मोहम्मद ज़िशान डायरेक्टर एडमिशंस ने शिरकत की। तकरीब में एम्प्लॉइज यूनियन की लोकल कौंसल टीम ने शिरकत की। इंजीनियर हाफिज आसिम गुजर जनरल सेक्रेटरी एम्प्लॉइज यूनियन CBA लाहौर ने मुआहदे पर साइन किए। रिफा इंटरनेशनल कॉलेज की जानिब से राय अब्दुल रज़ाक ने कॉलेज प्रोग्राम की फीस में 70% और एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम में 35% तक डिस्काउंट का ऐलान किया। और नाजरीन, वजीर खजाना पंजाब मियां मुश्तबा शजाउर रहमान का प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि पार्लियामान में खातून वजीर आला के बारे में नाजेबा अल्फाजों को किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस वक्त नुमाइंदा कोहिनूर न्यूज अहमद रियाज बलोच समीउल्लाह खान के हमरा मौजूद हैं। जी अहमद, आगाह कीजिएगा। और ब्यूरो चीफ लाहौर चौधरी शहबाज जराई की जानिब से जो मियो अस्पताल में ज़ायदुल मियाद टीके लगाए जाने का मामला है, इस पर मेंबर सूबाई असम्बली का क्या कहना था, ये भी बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं पंजाब असम्बली की ओल्ड बिल्डिंग में। यहाँ पे अब से कुछ देर पहले शजाउर रहमान जो कि वज़ीर हैं और समीउल्लाह खान साहब उनके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है और उसमें उन्होंने जो तहरीक इंसाफ की अपोजिशन है पंजाब असम्बली में उस हवाले से बात की है। मेरे साथ इस वक्त समीउल्लाह खान साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर बताइएगा, वो कह रहे हैं कि हमने TADA के हसूल के लिए वहाँ पे हाजियाँ नहीं लगवाई। और सर मतलब आप एक सीनियर सियासतदान हैं, एक आपने दहाइयों के हिसाब से आपका एक्सपीरियंस है, ये फरमाइएगा अगर सियासी जमातें आपस में मिलकर नहीं बैठेंगी तो गैर जमहूरी ताकतों को मौका नहीं मिलेगा सर? मेरा ख्याल PTI तो खुद एक गैर जमहूरी ताकत है, एक दहशतगर्द तंजीम का रूप इख्तियार कर रही है। और दहशतगर्द वो TTP हो या सियासत के लबादे में PTI हो, अब ये फ़र्क ख़त्म होता जा रहा है और इंशाल्लाह हम कौम को इस पे इत्माद में लेंगे, हम इस बयानिए के साथ आगे बढ़ेंगे। और उनके जो एक्शंस हैं मुख्तलिफ असम्बलियों के अंदर, वो भी ये साबित करने के लिए काफ़ी हैं कि वो सियासत छोड़ चुके हैं, वो दहशत गर्दी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और अभी जो भूख हड़ताली कैंप में कल एक वाक़या पेश आया ताहिर अंजुम के साथ, उसके बाद कोई गुंजाइश रह जाती है कि ये कैंप भी लगाएंगे तो उसमें भी दहशत गर्दी करेंगे, उसमें भी इंतहा पसंदी करेंगे, उसमें भी फितना फसाद होगा। हालांकि कैंप तो यहाँ जमात इस्लामी लगाती रही है, मुख्तलिफ सियासी जमातें लगाती रही हैं, यहाँ पे मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी के लोग कैंप लगाते हैं, वो पूरा मन कैंप होते हैं। जो वहाँ से गुजरने वाले राहगीर होते हैं, जो वहाँ से गुजरने वाली सियासी कारकुनान होते हैं, उनको कभी भी किसी ने तशद्दुद का निशाना नहीं बनाया। हम खुद जब कैंप में बैठते थे, हमारे सामने से PTI के दोस्त गुजरते थे, हम तो उनको खड़े होकर उनके साथ गपशप लगाते थे अपने कैंप के बाहर। लेकिन ये जिस कल्चर को आगे बढ़ा रहे हैं, ये बिल्कुल सियासी कल्चर नहीं है। और जो आपके सवाल की तरफ मैं आता हूँ, अब अगर वो इस्लाह करके दहशत गर्दी छोड़ के फितना व फसाद छोड़ के दोबारा से सियासत करना चाहते हैं, हम उनको वेलकम करेंगे। सर ये थे समीउल्लाह खान साहब, जिनका कहना था कि हर डिपार्टमेंट में काली भेड़ें मौजूद होती हैं और इस दफ़ा भी ये मामला हमने हुकूमती लेवल पर उजागर कर दिया है, जो कि ब्यूरो चीफ लाहौर चौधरी शहबाज जराई साहब की तरफ से उठाया गया था। और इनका ये भी कहना है कि CM पंजाब को भी इस हवाले से इत्माद में लेंगे और काली भेड़ों को किसी सूरत स्पेयर नहीं किया जाएगा। जी और अभी आपको अपडेट देते चलें कि जमात इस्लामी का धरना मरी रोड लियाकत बाग रावलपिंडी मुंतकिल हो गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान लियाकत बाग में धरने से खिताब करेंगे। आपको बताते चलें कि जमात इस्लामी का धरना मरी रोड लियाकत बाग रावलपिंडी मुंतकिल हो गया है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान लियाकत बाग में धरने से खिताब करेंगे। इस हवाले से जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने नुमाइंदे तैमूर यूसुफ जई से। जी तैमूर, बताइएगा इस वक्त धरने के जो शुरका है वो कहाँ पर मौजूद हैं?
जी बिल्कुल, प्लान ए के मुताबिक जो डी चौक में धरना था वो मुअख्खर कर दिया गया है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की जानिब से ये फैसला कर दिया गया है कि प्लान बी के मुताबिक धरना मरी रोड पर होगा। हाफिज नईम साहब ने कहा है कि प्लान बी के तहत तमाम कारकुनान को मरी रोड की तरफ शिफ्ट कर दिया जाएगा और अभी कारकुनान जो है मरी रोड की तरफ रवाना हो भी चुके हैं। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा है कि बावजूद इसके कि पूरे पाकिस्तान से कारकुनान आए, मगर हुकूमत की जानिब से जगह जगह पर रुकावटें कड़ी कर दी गई हैं। कारकुनान की बड़ी तादाद में गिरफ्तारियां भी हुई है और दाखिली रास्तों को कंटेनर्स के जरिए बंद कर दिया गया है। तो इन मुश्किलात की वजह से हम इस्लामाबाद के मकाम से धरना जो है फिलहाल रावलपिंडी मरी रोड मुंतकिल करने जा रहे हैं। और साथ में ये आपको बताता चलूं कि तर्जमान जमात इस्लामी के मुताबिक इस वक्त 1150 से जायद कारकुनान गिरफ्तार हो चुके हैं। अगर मैं सिर्फ डी चौक इस्लामाबाद की बात करूं तो आज डी चौक इस्लामाबाद में 20 से जायद कारकुनान जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं। यहाँ पे अभी कुछ कारकुनान जो थे उनको ये पैगाम मिल चुका है कि डी चौक का जो धरना था वो रावलपिंडी जो है वो मुंतकिल हो चुका है। तो अभी मरी रोड की तरफ जो है जितने भी काफिले या रैलियां हैं लियाकत बलोच साहब के जेरे निगरानी में या दीगर कायदीन के क़यादत में जो रैलियां थी वो सारे जो है हाफिज नईम साहब की इस पैगाम के बाद जो है वो मरी रोड रवाना हो चुके हैं। और फिलहाल उन्होंने कहा है कि ये धरना जो है मरी रोड रावलपिंडी पे होगा। और मुज़ाकरात के हवाले से अगर मैं बात करूं, जिस तरह वज़ीर इत्तलात और नशरियात अता तारल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जमात इस्लामी के साथ मुज़ाकरात की अपील की थी, तो हाफिज नईम साहब ने इस हवाले से कहा है कि मुज़ाकरात के हवाले से मैं अपने दीगर जो कारकुनान हैं जमात के उनके साथ मुशावरत करूंगा। जी अच्छा तैमूर, ये भी बताइएगा कि अभी तक धरने के जो शुरका है वो वहां पर मौजूद हैं और जो हाफिज नईमुर रहमान है जो खिताब करेंगे वो भी जो धरने के शुरका है उनके साथ मौजूद हैं या वो कहीं अलग जगह पर मौजूद हैं, ये बताइएगा। जी, हाफिज नईम साहब इस्लामाबाद पहले से ही पहुंच चुके थे और सबसे पहले हाफिज नईम साहब जो है वो 26 नंबर चुंगी जो है इस्लामाबाद में जहां पे मोटरवे का जो टूल प्लाजा है वहां पे केपीके से जो कारकुनान आ रहे थे उनका जो है इंतजार कर रहे थे और उनके साथ जो है हाफिज नईम साहब रैली की क़यादत करते हुए मरी रोड पहुंचे। और अभी हाफिज नईम साहब रैली की क़यादत खुद कर रहे हैं, जो कि मरकजी रैली है हाफिज नईम साहब की क़यादत में, वो उसमें मौजूद हैं। दो जगह पे उनके खिताबात भी हो चुके हैं और अभी भी हाफिज नईम साहब जो है धरने में उधर मौजूद हैं और अभी भी उनका खिताब होगा और दीगर क़यादत भी हाफिज नईम साहब के पास पहुंच चुके हैं। अच्छा तैमूर, ये भी बताइएगा कि इस सारे मामले में जो पुलिस है उनका अगला लाहे अमल क्या होगा? पुलिस के हवाले से अगर मैं बात करूं तो पुलिस ने कहा है कि 2 महीने के लिए जिस तरह इस्लामाबाद में ये नोटिफिकेशन हमने अनाउंस किया था कि दफा 144 नाफिजुल अमल है, तो जमात इस्लामी इसके खिलाफ नहीं जा सकती, ना गैर कानूनी काम कर सकती है, चूंकि इनको बताया गया था कि लियाकत बाग रावलपिंडी में धरना कर ले तो रेड जोन की तरफ मूव ना करें। लेकिन जमात इस्लामी ने डी चौक का जो है ये जो जगह है ये मुख्तस किया था, लेकिन रुकावटों के वजह से जमात इस्लामी की जो क़यादत है उन्होंने ये फैसला कर दिया कि लियाकत बाग रावलपिंडी में हम धरना करेंगे। और हुकूमत ने भी यही कहा है कि इस्लामाबाद इंतजामिया जो है गिरफ्तारियां तो करेगी, क्योंकि दफा 144 हमने नाफिज किया है और हुकूमत ने और जो जिली इंतजामिया है इन्होंने पहले से ही आगाह कर दिया था। और जमात इस्लामी के हवाले से मैं आपको बता दूं कि जमात इस्लामी की जानिब से भी ये कहा गया था कि डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से हमें एक इजाजतनामा मिल चुका था, लेकिन उसके बावजूद जो है ये डी चौक में धरना जो है वो उनको नहीं करने दिया जा रहा। जी ठीक है तैमूर यूसुफ जई, आपने हमें अपडेट किया, बहुत शुक्रिया।